नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एच के इलेक्ट्रॉनिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक 150 वाट या फिर आप इसे 250 वाट या फिर 200 वाट भी बोल सकते हैं, आप इससे जितना चाहें आउटपुट ले सकते हैं। इसकी मैक्सिमम आउटपुट पावर 300 वाट तक की होगी। तो इसी के हम ड्राइवर सर्किट को आज यहाँ पर समझने वाले हैं। आप इसमें मनमर्जी की आउटपुट स्टेज लगाकर आप इससे मनमर्जी की आउटपुट ले सकते हैं। आप यहाँ पर 100 वाट से लेकर आप यहाँ पर 300 या फिर 350 वाट तक का आउटपुट पावर यहाँ पर ले सकते हैं। तो ड्राइवर बोर्ड इस प्रकार से डिजाइन है कि इससे मैक्सिमम आउटपुट पावर आप 350 वाट की आउटपुट पावर ले सकते हो। मिनिमम की बात करें तो आप इससे 50 वाट की भी ले सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है पावर सप्लाई वोल्टेज पर कि कितना आप यहाँ पर पावर सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं और किस प्रकार की आपकी यहाँ पर आउटपुट स्टेज लगाई गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें ऐसा कोई भी कंपोनेंट यूज नहीं किया गया है जो कि लोकल मार्केट में आपको आसानी से ना मिले। बहुत ही कम ऐसे कंपोनेंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो देखने को नहीं मिलेगा, यानी जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको लोकल मार्केट में ईजिली देखने को मिल जाएगी। ट्रांजिस्टर भी ईजिली देखने को मिल जाएगी। एक दो ही रेजिस्टेंस होगी जो शायद आपको देखने को ना मिले, तो उसकी जगह पर कोई अदर रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। तो वो वीडियो में आपको आगे मैं बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये कैपेसिटर आप देख पा रहे हैं। कैपेसिटर हमारे यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है। और ये कैपेसिटर हमारे यहाँ पर इनपुट कैपेसिटर होता है। इस कैपेसिटर के इस वाले पॉइंट पर हमें अपना इनपुट सिग्नल देना होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है ऑडियो इन। तो इस पॉइंट पर हम अपना ऑडियो इन देते हैं, जैसे कि ऑडियो इन हो गया मोबाइल से या फिर बीटी बोर्ड वगैरह प्री एम्पलीफायर के जरिए हम यहाँ पर अपना जो ऑडियो इन होता है वो यहाँ पर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो इनपुट स्टेज के लिए ट्रांजिस्टर यूज की गए वो हमारे यहाँ पर A733 के ट्रांजिस्टर, यानी ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर हैं। तो देखिए, इसकी जो डाटा शीट होती है वो एक्सप्लेन में करने की कोशिश करता हूँ, यानी कौन सी पिन हमारे यहाँ पर क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पिन हमारे यहाँ पर एमीटर होती है। फर्स्ट पिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जो सेकंड पिन होती है वो हमारे यहाँ पर कलेक्टर होती है और थर्ड पिन हमारे यहाँ पर बेस होती है। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन किए गए। ये वाली हमारी एमीटर हो गया, ये वाला जो JND के साथ कनेक्ट है कलेक्टर हो गया, और ये हमारे यहाँ पर बेस है। तो देखिए, इन दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को आपस में जोड़कर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ वोल्टेज लाने होते हैं पॉजिटिव में। तो यहाँ पर एक 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज की गई। उसके बाद में एक डाइकोड को यहाँ पर सीरीज में लगाया गया है। इस डाइकोड की वैल्यू हमारे यहाँ पर 4007 है। 1N4007 का ही डाइकोड होगा। तो इसी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस और लगी है जो कि हमारे यहाँ पर 560 ओम की रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर एम्पियर लिमिटेड का काम करती है। और यहाँ पर एम्पियर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, यानी स्टेबिलिटी के लिए हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। इस कैपेसिटर की वैल्यू 47 माइक्रोफैराड। आप 100 माइक्रोफैराड या फिर 10 माइक्रोफैराड भी लगा सकते हैं। आप इस रेजिस्टेंस की जगह पर 420 ओम या फिर 470 ओम या फिर 560 ओम या 680 ओम या फिर 820 ओम के रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इनपुट स्टेज है, यानी जो इनपुट वाला ट्रांजिस्टर है जिसे हम इनपुट ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ये इनपुट ट्रांजिस्टर होता है। ये डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर होता है। इस ट्रांजिस्टर की बेस पर, यानी इस ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए इसकी बेस पर वोल्टेज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं JND के साथ। तो देखिए, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखी नहीं रही है, शायद मुझसे ध्यान भूल गया, इसीलिए मैं इसकी वैल्यू को नहीं लिख पाया। तो ये रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस होगी, 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस होगी। तो आप इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें। आप नोट भी कर सकते हैं या फिर मैं PDF में इसे सुधार दूंगा, तो आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन से। तो इस प्रकार से ये JND के साथ कनेक्ट है। और देखिए, यहाँ पर जो ड्राइवर बोर्ड है यहाँ पर JND केवल 3 ही जगह पे यूज किया जाता है। यहाँ पर इस कैपेसिटर पर JND है, और इस रेजिस्टेंस के लिए JND, और यहाँ पर ये कैपेसिटर लगाया गया है, यहाँ पर JND यूज किया जाता है। बाकी कहीं भी यहाँ पर JND यूज नहीं किया जाता है। अदरवाइज हम यहाँ पर एक जुअल नेटवर्क लगाते हैं तो वहाँ पर भी JND का यूज किया जाता है, और कहीं पर भी इस यहाँ पर JND का काम नहीं होता। ये डुअल सप्लाई यानी प्लस माइनस पर ही बोर्ड हमारे यहाँ पर वर्क करता है। तो जैसे हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं, इस ट्रांजिस्टर के बेस को यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा, ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, और जो भी हम इस कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पर सिग्नल देंगे तो ये ट्रांजिस्टर उसे एम्पलीफाई करेगा। तो देखिए, ये कैपेसिटर का काम क्या होता है यहाँ पर, कि कैपेसिटर का काम आप जानते होंगे कि कैपेसिटर का चार्जिंग का काम होता है, लेकिन ये कैपेसिटर हमारे यहाँ पर चार्जिंग का काम यहाँ पर नहीं करता। ये क्या काम करता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये कैपेसिटर होता है, ये हमारे यहाँ पर जो DC वोल्टेज है इसे कैंसिल करता है, क्योंकि आप जानते हैं इस ट्रांजिस्टर को बेस पर, यानी इस ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए इसके बेस पर कुछ वोल्टेज होना चाहिए। लेकिन वोल्टेज हमारे ऑडियो सोर्स में जाएंगे, जैसे कि प्री एम्पलीफायर हो गया या फिर मोबाइल वगैरह, जो भी हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल देते हैं, तो क्या होगा, हमारे यहाँ पर साउंड क्वालिटी बिगड़ेगी और हमारे यहाँ पर वो सोर्स भी खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो कैपेसिटर काम क्या करता है कि जो AC सिग्नल होता है उसे तो पास होने रहता है, और DC सिग्नल को, यानी DC वोल्टेज को भी ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर एक बैरियर का काम हमारे यहाँ पर कैपेसिटर कर रहा है।
तो इस प्रकार से जो हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल देते हैं उसका आउटपुट हमें इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से देखने को मिलता है। इसका कलेक्टर आप देख पा रहे हैं 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के जरिए हमारे यहाँ पर ये नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है, जो कि हमारे यहाँ पर 45 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि DC में है। और देखिए यदि ये ट्रांसफार्मर की बात करें तो आप यहाँ पर 30-0-30 का या फिर 35-0-35 का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। या कैपेसिटर की बात करें, जो मेन कैपेसिटर होते हैं वो 50 वोल्ट, आप यहाँ पर 50 वोल्ट या फिर 80 वोल्ट रखेंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए हम यहाँ पर आप सेकंड डिफरेंशियल स्टेज के ट्रांजिस्टर को अरेंजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका जो कलेक्टर है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका कलेक्टर GND के साथ कनेक्ट है। और इसकी जो बेस है, इसका बेस पे एक 56 किलो ओम की रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर आउटपुट वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट है। इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर फीडबैक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इस ट्रांजिस्टर को वर्क करने के लिए यहाँ पर एक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेटवर्क के लिए 680 ओम की रेजिस्टेंस, और यहाँ पर इसी के एक सीरीज में एक कैपेसिटर लगाया जाता है जिसकी वैल्यू 47 माइक्रोफैराड है। और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो हमारे यहाँ पर GND के साथ कनेक्ट है। तो इस प्रकार से कैपेसिटर हमारे इस ट्रांजिस्टर को वर्क कराने में मदद करता है। तो देखिए फीडबैक को कैसे कंट्रोल करता है थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए GND के साथ कनेक्ट है, ये माइनस सप्लाई के साथ कनेक्ट है इसका ट्रांजिस्टर, इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है वो माइनस सप्लाई के साथ कनेक्ट है। तो जैसे ही जो स्पीकर वाली आउटपुट वाली लाइन है यहाँ पर सिग्नल बढ़ता है, तो इस ट्रांजिस्टर के बेस पर सिग्नल बढ़ता है। तो क्या करता है, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं इस एमीटर वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर इस कलेक्टर से एमीटर पर वोल्टेज आउट होता है, यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाते हैं, यानी जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो कम हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर सिग्नल कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर फीडबैक को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज को ये यहाँ पर से आउट करता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो इनपुट स्टेज का जो ट्रांजिस्टर है, जिस पर हम सिग्नल ऑडियो इन सिग्नल यानी जिस पर हम ऑडियो सिग्नल देते हैं वो कैसे काम करता है थोड़ा समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे, तो ये कलेक्टर से आउट करता है उस पॉजिटिव सिग्नल को, और इसके कलेक्टर से हमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर फीडबैक आता है तो ये कम हो जाता है वोल्टेज, उतना सिग्नल आउटपुट नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर हमारे फिर फीडबैक का काम यह होता है, यानी इनपुट स्टेज हमारी इस प्रकार से काम करती है। चलिए हम सर्किट में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस सिग्नल को और बूस्ट करने के लिए, यानी जो हमने यहाँ पर इनपुट सिग्नल दिया थोड़ा बूस्ट ये ट्रांजिस्टर करेगा, और इससे और बूस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक सेकंड ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर TIP41C ट्रांजिस्टर, आप यहाँ पर कोई अदर ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, जैसे कि C2073 ट्रांजिस्टर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए इसका जो बेस पॉइंट है इस ट्रांजिस्टर का वो हमारे यहाँ पर डायरेक्टली इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसका जो कलेक्टर है इस ट्रांजिस्टर का, कलेक्टर पे एक 10 ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई है। इसके बाद हमारे यहाँ पर 2 डाइकोड सीरीज में कनेक्ट हैं, और डाइकोड का जो सिल्वर कलर की पट्टी होती है वो इस प्रकार नीचे की ओर है। और ये हमारे यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, ये हमारे यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है। और इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बायसिंग अरेंजमेंट। तो देखिए दोनों ही रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक बूस्ट का कैपेसिटर लगाया गया है। तो बूस्ट के कैपेसिटर का काम क्या होता है, चलिए थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए बूस्ट के कैपेसिटर का काम क्या होता है कि जैसे हम इस ऑडियो यानी इस एम्पलीफायर सर्किट में ज़्यादा इनपुट सिग्नल देते हैं, तो क्या होता है इस स्पीकर वाली लाइन पर ज़्यादा वोल्टेज आते हैं, और ये हमारे यहाँ पर जो पावर वोल्टेज है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण हमारे यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, जिस कारण से साउंड क्वालिटी बिगड़ने लगती है। लेकिन बूस्ट का कैपेसिटर लगाने से क्या होता है कि जो स्पीकर वाली लाइन है जहाँ पर ज़्यादा आउट वोल्टेज होते हैं, तो उसी पॉइंट से ही वोल्टेज लेकर हमारे बायसिंग वोल्टेज को मैनेज कर देता है, जिससे कि हमारे यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते हो। भले ही हम इसमें कम या ज़्यादा इनपुट सिग्नल देते हो, हमारी साउंड क्वालिटी साफ और क्लियर आती है। तो यही काम हमारे यहाँ पर बूस्ट कैपेसिटर का होता है, यानी बायसिंग वोल्टेज को मैनेज करने या फिर स्ट्रॉन्ग रखने का काम ही बूस्ट कैपेसिटर करता है। आप इतना समझ गया। तो देखिए बायसिंग वोल्टेज कैसे यहाँ पर बनता है, चलिए थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 डाइकोड लगे हुए हैं, एक डाइकोड हमारे यहाँ पर 0.3 वोल्ट को ये ड्रॉप करता है। तो दोनों डाइकोड को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये 0.7 वोल्ट को ड्रॉप कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये वोल्टेज ड्रॉप करता है जितना, उतने ही वोल्टेज हमें यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिल जाते हैं, उतने ही वोल्टेज हमें यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव में बायसिंग वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये बायसिंग वोल्टेज हमारे यहाँ पर 0.7 वोल्ट होगा, वो यहाँ पर पॉजिटिव में होगा। इस पॉइंट पर आपको 0.7 वोल्ट नेगेटिव में बायसिंग वोल्टेज देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पर मल्टीमीटर से GND से बायसिंग वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव में यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं वो भी हमारे यहाँ पर TIP41C और TIP42C लगाए गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कोई अदर ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, जैसे कि थोड़े बड़े ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, जैसे C2073 हो गया, A940 हो गया, या फिर अदर ट्रांजिस्टर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए इसका जो आप देख पा रहे हैं,
इसका जो एमीटर पॉइंट है यहाँ से इसका बेस निकला है। पहले कलेक्टर को समझते हैं। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है वो हमारे यहाँ पर इस प्रकार से इस पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है और बेस पॉइंट हमारे यहाँ पर जहाँ से बायसिंग वोल्टेज मिल रहा है उसके साथ कनेक्ट है। यानी इसका जो फर्स्ट पिन होती है वो बेस होती है, सेकंड कलेक्टर और थर्ड नंबर की हमारे यहाँ पर एमीटर पिन होती है। आप इस बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। डाटा शीट में मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर की डाटा शीट भी ऐड कर दूंगा, सॉरी PDF फाइल में मैं ट्रांजिस्टर की भी डाटा शीट ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको यहाँ पर ट्रांजिस्टर को समझने में भी आसानी होगी। तो उसी प्रकार से इस ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो यहाँ पर कनेक्ट है इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट है। इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो हमारे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के थ्रू नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर जो आउटपुट स्टेज लगाएंगे वो NPN प्लस NPN ट्रांजिस्टर की लगाएंगे। यानी आप चाहें तो यहाँ पर 3055 की भी लगा सकते हैं, 3773 की भी लगा सकते हैं, आप 5200 की भी लगा सकते हैं। आपको दो प्रकार के ट्रांजिस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप एक ही प्रकार के लगा सकते हैं। आप यहाँ पर 5200 के दोनों साइड नेगेटिव और पॉजिटिव साइड ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। इस सर्किट की यही खास बात है। यहाँ पर आपको 1943 ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी एक PNP ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। तो इस सर्किट की यही खास बात है। तो देखिए रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस, सॉरी 100 ओम की रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट है। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस ट्रांजिस्टर के सॉरी एमीटर के साथ कनेक्ट है। आप जो नीला वाला पॉइंट देख रहे हैं B वाला पॉइंट, ये हमारे यहाँ पर बेस के साथ कनेक्ट है। ये B पॉइंट आप देख रहे हैं पॉजिटिव B, ये हमारे यहाँ पर एमीटर से एक्चुअली जो निकलता है वो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट है। और जो कलेक्टर है वो मिडिल पिन है वो हमारे यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर जो कलेक्टर है वो 100 ओम की रेजिस्टेंस है और यहाँ पर जो B पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर लगाया जाना है तो यहाँ पर B पॉजिटिव लिखा है। एक्चुअली यहाँ पर लिखना चाहिए B नेगेटिव, लेकिन मैंने यहाँ पर B पॉजिटिव लिखा है क्योंकि यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज जो होता है वो आपको पॉजिटिव में ही आपको 0.5 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर सर्किट कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये सर्किट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है इस सर्किट से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि कोई डाउट रहता है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह जो भी आपकी डाउट वगैरह रहते हैं, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राय भी दीजिए अपनी कि इस वीडियो में ये कमी रह गई, उस कमी को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक कमी छूट गई वीडियो में जो मैं कि आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए इस सर्किट को अपने ऑडियो फ्रिक्वेंसी में रखने के लिए यानी ऑडियो रेंज में रखने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया जाता है इस ट्रांजिस्टर के बेस टू कलेक्टर। आप चाहें तो इन ट्रांजिस्टर को बेस टू कलेक्टर भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, जिससे कि इस एम्पलीफायर की जो शार्पनेस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी ट्रिबल का रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देखिए ये रेजिस्टेंस सॉरी इस कैपेसिटर की वैल्यू जो कि एक PF होता है, आप जानते हैं ये बेस टू कलेक्टर लगाया जाता है इस ट्रांजिस्टर के, तो इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पर 150 PF है। इस कैपेसिटर के लगाने के यदि आप नहीं लगाते हैं तो आपको यहाँ पर स्विचिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी ये एम्पलीफायर की साउंड क्वालिटी आपको बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, स्विचिंग फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो इस कैपेसिटर के लगाने के बाद आपको एक बेहतर साउंड तरीके की साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।